to the very new and the first class of the Reserve Bank of India Act 1934. This is the very first session of this act and I give you a surety कि आप अगर मेरे साथ हर सेशन को कवर करेंगे तो आपको ये एक्ट और इसके सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी न्यू एक्ट विद फुल एनर्जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. And in this session we will discuss first of all with the very thing history and introduction, ताकि आपको इस एक्ट का बेसिक हिस्ट्री क्लियर हो जाए, हाउ दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट एंड व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट. आपको ये जानने के बाद पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आप इस एक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने को मिलेगा और ये एक्ट किस लिए बना है, किसके लिए बना है एंड व्हाई इज इट सो नेसेसरी. So RBI Act 1934 in itself very important. Let's start this session. The Reserve Bank of India was established in April 1, 1935. Date याद रहेगी students. This is April 1, 1935 में ये act establish हो गया था. The central office of Reserve Bank का office कहाँ था? Initially means at earlier time it was at dash in Calcutta, established in Calcutta. तो अगर आपका MCQ आ गया तो ये क्या होगा कि जो आपका अभी मुंबई बात होती है तो ये शुरू से मुंबई नहीं था स्टूडेंट्स, इट वाज कैलकाटा फर्स्ट ऑफ ऑल बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937. 37 में इसको कहाँ मूव कर दिया था? आफ्टर 3 years मुंबई. और ये जो सेंट्रल ऑफिस होता है जिसकी हम बात करें, ये क्या होता है? सेंट्रल ऑफिस ऐसा क्या है? सो द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द डैश सिट्स. कौन बैठता है? गवर्नर. गवर्नर बैठता है. एंड वेयर पॉलिसीज आर फ्रेम्ड, जहाँ पर सारी पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंक से रिलेटेड जो भी पॉलिसी या कोई भी प्रिंसिपल ऐसी चीज़ें आनी हैं वो सब वहाँ पर डिस्कस की जाती है गवर्नर के साथ. सो इट्स काइंड ऑफ गवर्नर्स हेड ऑफिस इन मुंबई. आरबीआई का ऑफिस कहाँ है? मुंबई में. कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, दिल्ली में नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज, दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, ये प्राइवेटली ओन्ड फर्म थी बट लेटर ऑन नेशनलाइजेशन आने के बाद 1949 में जब नेशनलाइजेशन आई तो जो ये रिजर्व बैंक था इट इज फुली ओन्ड बाय द डैश ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो नाउ इट्स नो मोर अ प्राइवेटली ओन्ड बॉडी, इट्स अ पब्लिक वन. तो ये गवर्नमेंट के अंडर आया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है कंप्लीट आरबीआई पर. The next is, Reserve Bank of India is a key player for regulating the monetary and financial system of India. आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था जब हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किया था कि रिजर्व बैंक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ऑल बैंक्स. वाई? बिकॉज इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक. तो इसको फादर की आइडेंटिटी या सेंट्रल बैंक बोला गया तो कोई प्राइमरी फंक्शन तो इसका ज़रूर है. सो मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट करना मॉनेटरी एंड फिनेंशियल सिस्टम किसका? पूरे इंडिया का. जो भी इतने सारे आपको बैंक्स देखने को मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब मनमर्जी से चल रहे हैं, नहीं. एवरी बैंक इज अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आरबीआई. नो वन कैन डू एनीथिंग बाय देयर ऑन विश. आरबीआई कीप रेगुलर चेक ऑन दीज बैंक्स और इसीलिए जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आरबीआई, दिस एक्ट एस्टेब्लिशेस, क्या एस्टेब्लिश करता है? आरबीआई को एज द डैश सेंट्रल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेंट्रल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल है ये, ओके इसका अब क्या हो गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज किया तो ये एक पब्लिक बॉडी बन गई और अब ये नेशनली वर्क करती है सेंट्रल बैंकिंग के लिए. देन
RBI एक्ट 1934 जो है इट आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बताता है कि कैसा इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब इसमें कौन से मेंबर, कैसी पोजीशन, क्या डेजिग्नेशन का नाम होगा, कौन उस पर बैठेगा, मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सब इसी में ही डिफाइंड है। एंड द मेंबरशिप ऑल्सो, एज वेल एज अपॉइंटमेंट, कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, प्लस कितना उनका टेन्योर रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग कितना रहेगा, ये सब इम्पॉर्टेंट बातें जो है किसमें लिखी जा गई हैं, आरबीआई ऑलरेडी। तो आरबीआई क्या क्या डिफाइन करता है, जैसे कि गवर्नर कौन होंगे, डिप्टी गवर्नर कौन होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन रहेंगे, ये सब चीज़ें आपको आरबीआई में पढ़ने को मिलेगी। एंड इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज famous things: governor, deputy governor, what's their major power, what they have to do, what role does they play in this RBI Act. Now the next is the act outlines the RBI's main goals. मेन गोल इसमें पता लगेंगे, इस एक्ट के बाद आपको पता लगेगा कि आरबीआई का मेन वर्क क्या है, विच इंक्लूड अपहोल्डिंग डैश, अपहोल्डिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी मार्केट को कवर करना, उसको पूरा कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबल रखना, ये काम आरबीआई का है। महंगाई बढ़े ना या ज़्यादा डाउन ना जाए प्राइस की वैल्यू, वो सब आरबीआई का काम है। गारंटिंग द soundness and the stability of financial system, very important line and written very beautifully. This is guarantee देना और हमारे financial system को stable बनाना, and encouraging the expansion of what, किसको expand करना, in good way इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को और हायर लेवल पर लेके जाना, ये सब आरबीआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, the last thing is the RBI is given the authority to carry out number of tasks. क्या क्या काम दिए जाते हैं आरबीआई को, कि मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, जो फॉरेन करेंसी होती है, हमारे जो प्राइस रुपी की वैल्यू होती है ना डॉलर में, ये सब हमारा फॉरेन एक्सचेंज डाउन ना चला जाए, ये स्टेबल रखना आरबीआई का काम है। डेवलपिंग मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट करना अदर बैंक्स को एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं कंट्री में, सबको एक अंडर द सुपरविजन में रखना, ये काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई ऑल्सो सर्व एज गवर्नमेंट बैंकर्स, गवर्नमेंट का भी बैंक है आरबीआई, ठीक है ना, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ है, आरबीआई के पास, तो आरबीआई भैया सबका ही बाप है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। हिस्ट्री आपको इसकी पता लग गई, इंट्रोडक्शन में आपको पूरा आइडिया मिल गया आरबीआई एक्ट क्या है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, why is it so necessary, and what major things it cover. I hope you understood this session. Stay tuned for the next one.